सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और आज की क्लास है मित्रों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मारवाड़ के पंचवीरों के अंतिम मेहाजी या मंगलिया मेहाजी। लेकिन मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना अधिक मित्रों आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतनी ही शानदार, उतनी ही अधिक ऊर्जा के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मित्रों कमेंट करते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मंगलिया मेहाजी व लोक देवता तेजाजी। तो मेहाजी है, इनका जन्म पूछा जाता है तो बापणी गांव जोधपुर जिले, पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनके पिता के नाम की अगर हम बात करें, इनके पिता का नाम, तो ध्यान रखना पिता का नाम है गोपाल राज सांखला। पिता का नाम क्या रहता है, गोपाल राज सांखला। गोपाल राज सांखला। तो मंगलिया मेहाजी है, इनके पिता का नाम है गोपाल राज सांखला और इनका जन्म होता है बापणी गांव जोधपुर जिले में पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में। और ध्यान रखना मित्रों, ये जो बापणी गांव है यहाँ पर इनका प्रसिद्ध क्या रहता है, मंदिर रहता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। वो मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो आपसे पूछा जाता है कि मेहाजी का प्रसिद्ध मेला, मेहाजी का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। लेकिन इनका प्रसिद्ध मंदिर पूछे या जन्म पूछे तो बापणी गांव जोधपुर। लेकिन मित्रों इनका जो लालन पालन है वो हुआ था इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में, मांगलिया गोत्र में। तो ध्यान रहे मित्रों, मांगलिया गोत्र के यह इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलिया गोत्र में इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। इष्ट देव के रूप में इनकी क्या होती है, पूजा होती है। अगर पूछे मांगलिया गोत्र के इष्ट देव के रूप में पूजा किसकी की जाती है, तो ध्यान रखना मेहाजी की। नेक्स्ट है मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मांगलिया मेहाजी के समकालीन मारवाड़ का शासक था। ये बताना हमें कि मेहाजी के समकालीन मारवाड़ का कौन सा शासक था। तो ध्यान रखना राव चुंडा। कौन से थे, राव चुंडा। यह मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे और यह इनके क्या थे, समकालीन थे। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका वाहन। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मेहाजी का वाहन है, तो किरण काबरा घोड़ा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता का प्रमुख वाहन किरण काबरा घोड़ा है, तो मेहाजी का है। यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोक मान्यता के अनुसार मेहाजी के भोंपों की, लोक मान्यता के अनुसार मेहाजी के भोंपों की वंश वृद्धि नहीं होती। यह ध्यान रखना। और यह गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं, यह ध्यान रख लेना। गोद लेकर अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं, यह ध्यान रखना। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन से लोक देवता के भोपे वंश वृद्धि नहीं होती, वह गोद लेकर अपनी पीढ़ी आगे चलाती है। तो ध्यान रखना मेहाजी या मंगलिया मेहाजी। तो इनके भोपे हैं, इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, यह गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। यह लोक मान्यता के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मृत्यु या वीर गति, तो मेहाजी है मित्रों राणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो राणकदेव भाटी है, तो भाटी है मित्रों ये कहाँ के थे, ये जैसलमेर जिले के शासक थे। किस जिले के, जैसलमेर जिले के शासक थे। तो जैसलमेर जिले के राणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए, तो मंगलिया मेहाजी। यह ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक देवता है तेजा जी। कौन से लोक देवता? तेजा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तेजा जी, जो पंच पीरों में अपने शामिल नहीं है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कौन से लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? तेजा जी। वहाँ पर हमेशा तेजा जी ही लोक देवता ही मिलती, ये ध्यान रखना। अब मित्रों ध्यान रखना, तेजा जी है इनका जन्म होता है खड़नाल, और खड़नाल है मित्रों नागौर जिले में, ये ध्यान रखना। खड़नाल नागौर, और धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार में, ये ध्यान रखना। धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार में। इनके पिता की अगर हम बात करें तो पिता का नाम है ताहड़ जी, पिता का नाम ताहड़ जी। माता के नाम की हम बात करें तो राजकुंवरी, बहन की अगर हम बात करें तो बहन का नाम है एक राजल और 2 नंबर है मित्रों भोंगरी। तो एक बहन थी इनकी राजल और दूसरी बहन का नाम आता है भोंगरी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता की राजल व भोंगरी बहन थी, तो यह ध्यान रखना किसकी है? तेजा जी की। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके उपनाम, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। इन्हीं को कहा जाता है गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता। और इनका जन्म होता है धोलिया गोत्र के नाग वंश या जाट परिवार में, इसलिए इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है काला बाला लोक देवता, काला बाला लोक देवता। तो 2 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और काला और बाला, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें इस काला शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना काला शब्द है इसका अर्थ है नाग या सर्प, ये ध्यान रखना। और ये जो बाला है इसका अर्थ है यहाँ पर नारू रोग से, नारू रोग, ये ध्यान रखना। तो काला और बाला लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है तेजा जी। नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका वाहन, इनका वाहन। तो इनका वाहन है लीलन, या फिर इसी को कहा जाता है श्रृंगारी घोड़ी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है लीलन व श्रृंगारी घोड़ी किस लोक देवता का मुख्य वाहन है, तो ध्यान रखना किसका है? तेजा जी का। नेक्स्ट है दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतीक, तेजा जी का प्रतीक है तलवारधारी, तलवारधारी अश्वारोही, तलवारधारी अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक है, तो ध्यान रखना तेजा जी का, तलवारधारी अश्वारोही। तेजा जी का क्या रहता है यहाँ पे? प्रतीक। अगर आपसे मित्रों पूछ ले तलवार राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह मित्रों सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान में तलवार किस जिले की प्रसिद्ध है, तो यह ध्यान रखना सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। और तलवारधारी अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक है, तो तेजा जी का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तेजा जी आराध्य लोक देवता है, आराध्य लोक देवता है। तो सहरिया जनजाति की क्या रहती है यहाँ पर? आराध्य लोक देवता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों वीर तेजा जी फिल्म, वीर तेजा जी फिल्म यह राजस्थानी भाषा में है, किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। वीर तेजा जी फिल्म है यह राजस्थानी भाषा में है। और इस फिल्म को बनाया किसने था? इस फिल्म को किसने बनाया था? तो रामनाज नाहटा ने, रामनाज नाहटा ने बनाया था इस फिल्म को, यह ध्यान रखना, रामनाज नाहटा ने। तो वीर तेजा जी है यह राजस्थानी भाषा में एक फिल्म है, और ध्यान रखना इसको बनाया किसने था? रामनाज नाहटा ने, नाहटा ने, यह ध्यान रखना। तो यह तेजा जी ही फिल्म है मित्रों राजस्थानी भाषा में है, और इसको बनाया था रामनाज नाहटा ने, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो तेजा
तेजा टेर, या आपने कह सकते हैं तेजा जी गीत। तो तेजा टेर, तेजा जी के गीत को टेर कहा जाता है, तेजा टेर, ये ध्यान रखना। तेजा टेर है मित्रों, यह राजस्थान का किसान इस गीत के साथ ही खेत की बुआई शुरू करता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के जो किसान हैं इस गीत के साथ ही, इस गीत के साथ ही खेत की बुआई शुरू करता है, यह ध्यान रख लेना। पूछा जा सकता है राजस्थान में किसान किस गीत के साथ खेत की बुआई शुरू करता है, तो ध्यान रखना मित्रों, तेजा जी के गीत के साथ या फिर तेजा जी टेर के साथ, ये ध्यान रखना। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में किसान किस गीत के साथ खेत की बुआई शुरू करते हैं, तो तेजा टेर गीत के साथ, यह ध्यान रखना। अगर हम बात करें मित्रों तेजा जी है, तेजा जी है, इन पर मित्रों डाक टिकट कब जारी हुई, तेजा जी है, इन पर डाक टिकट, डाक टिकट, ये ध्यान रखना। तेजा जी पर जो डाक टिकट है मित्रों वो 5 रुपये की डाक टिकट है, कितने रुपए की, 5 रुपये की, ये ध्यान रखना। और ये डाक टिकट जारी हुई थी 2011 में, 2011 में, तो ये ध्यान रखना। तेजा जी पर 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी हुई, तो 2011 में, 2011, ये ध्यान रखना मित्रों। तेजा जी पर 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी की गई, तो 2011 में, ये ध्यान रखना। 2011 में ही 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी, ये ध्यान रखना। डाक टिकट 5 रुपये की 2011 में। तो इनके अलावा अगर हम बात करें तो 5 रुपये की डाक टिकट है वो देव नारायण जी पर जारी हुई थी, किस पर, देव नारायण, देव नारायण जी लोक देवता है, इन पर मित्रों 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी 2011 में। और वीर तेजा जी है, इन पर 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी हुई, 2011 में। अगर हम बात करें देव नारायण जी की जो फड़ है, मैं लिख देता हूँ देव जी, देव जी की फड़, देव जी की फड़ पर अगर डाक टिकट हम बात करें, डाक टिकट, तो ध्यान रखना देव जी की फड़ है, इन पर डाक टिकट की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को। तो देव नारायण जी की जो फड़ है उन पर मित्रों 5 रुपये की डाक टिकट है, कब जारी हुई थी, 2 सितंबर 1992 में, ये ध्यान रखना। तो वीर तेजा जी पर 5 रुपये की डाक टिकट 2011 में, देव नारायण जी पर 5 रुपये की टिकट 2011 में। लेकिन देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी हुई, यह भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, भारत सरकार डाक मंत्रालय के द्वारा। तो ये मित्रों 2 सितंबर 1992 को, ये ध्यान रखना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ पर भारत सरकार या मंत्रालय के द्वारा 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई, तो ध्यान रखना मित्रों देव नारायण जी की फड़ पर, और यह जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को। लेकिन यह भी ध्यान रख लेना राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट शुरू करने वाले शासक, ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाले राजा, तो ध्यान रखना माधो सिंह थे। कौन से थे, माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत की थी। और ध्यान रखना राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने वाली रियासत, तो माधो सिंह द्वितीय मित्रों कहाँ के थे, जयपुर के थे। और सर्वप्रथम जयपुर रियासत में क्या होती है, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर रियासत में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और ये शुरुआत कब होती है, 1904 में।
यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों डाक टिकट, डाक टिकट राजस्थान में प्रथम या सर्वप्रथम डाक टिकट है वो ध्यान रखना मित्रों 1 रुपये की। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट 1 रुपये की, यह ध्यान रखना। प्रथम है 1 रुपये की, 1 रुपये। यह मित्रों विजय स्तंभ पर जारी की गई थी। किस पर? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ पर। और विजय स्तंभ है मित्रों कौन से पर? तो चित्तौड़ दुर्ग वाले पर। किस पर? चित्तौड़ दुर्ग वाले पर। और यह डाक टिकट 1 रुपये की जारी हुई थी मित्रों, ध्यान रख लेना 1949 में। 1949 में यह प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया कि राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट किस पर जारी हुई? तो विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ कौन सा मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला। और कब हुई थी 1 रुपये की डाक टिकट जारी? 1949 में। यह राजस्थान में प्रसिद्ध विजय स्तंभ है। कौन सा विजय स्तंभ? चित्तौड़ दुर्ग वाला। लेकिन राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, प्रथम विजय स्तंभ, तो राजस्थान में प्रथम विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो प्रथम विजय स्तंभ आता है बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग भरतपुर, यह भी ध्यान रख लेना। वैसे तो विजय स्तंभ है मित्रों, तो यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। एक विजय स्तंभ जोधपुर जिले में भी है। एक विजय स्तंभ मित्रों तनोटिया माता के मंदिर के सामने तनोट जैसलमेर में भी है। और एक विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़ दुर्ग। और यह राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है विजय स्तंभ है चित्तौड़ वाला। यह विष्णु भगवान को समर्पित है। इस पर राजस्थान में सर्वप्रथम 1 रुपये की डाक टिकट 1949 में जारी हुई, यह ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वीर तेजाजी के बारे में, तो मित्रों यहाँ पर तेजाजी पर 5 रुपये की डाक टिकट, अभी हम पीछे बात कर चुके हैं 2011 में, 2011 में। तो तेजाजी पर 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी हुई? 2011 में। और 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट अभी हम बात कर चुके हैं देवनारायण जी पर जारी हुई। लेकिन देवनारायण जी की फड़ है उस पर डाक टिकट हम अभी भी पढ़े हैं कि 2 सितंबर 1992 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई। हमने ये भी पढ़ा राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाले शासक माधव सिंह द्वितीय। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत तो हमने अभी बात की है जयपुर रियासत, जिसने 1904 में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की क्या की? शुरुआत की। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई वो ध्यान रखना 1 रुपये की विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग, विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग 1949। एक और ध्यान रख लेना चाहिए खेजड़ी, खेजड़ी यह जो अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इस पर अगर हम बात करें डाक टिकट की, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इस पर अगर हम बात करें डाक टिकट की तो इस पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने पैसे की? 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी, 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी। और यह डाक टिकट है ये जारी हुई थी 5 जून 1988 को, 1988 को, यह ध्यान रखना 5 जून 1988 को किस पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई? तो राज्य वृक्ष खेजड़ी पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो वीर तेजाजी, वीर तेजाजी है, इन्होंने सर्वप्रथम सर्पदंश के उपचार की तकनीक विकसित की, यह ध्यान रखना। तेजाजी ने सर्वप्रथम सर्पदंश के उपचार की तकनीक विकसित की, यह ध्यान रख लेना।
अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम सर्पदंश के उपचार की तकनीक किस लोक देवता ने विकसित की, तो वीर तेजाजी। सर्पदंश के उपचार की सर्वप्रथम तकनीक विकसित की तो तेजाजी ने। और जो तेजाजी के भोपे होते हैं, ये जो सर्पदंश का उपचार करते हैं, ये कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, गौमूत्र का कुल्ला कर होठों पर राख लगाकर जहर चूसते हैं। तो सर्वप्रथम सर्पदंश के उपचार की तकनीक विकसित की पूछे तो वीर तेजाजी। और तेजाजी के भोपे ये सर्पदंश का जो उपचार करते हैं, यह गौमूत्र का कुल्ला कर होठों पर राख लगाकर जहर चूसते हैं। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मित्रों बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर, तो ध्यान रखना मित्रों, प्रसिद्ध मंदिर की हम बात करें तो एक इनका प्रसिद्ध मंदिर है सेंद्रिया अजमेर। तो ध्यान रखना मित्रों, सेंद्रिया अजमेर है, यहाँ पर यह जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर तेजाजी को सर्प ने डसा था। यहाँ पर क्या किया था, सर्प ने तेजाजी को डसा था। ये ध्यान रखना, सेंद्रिया अजमेर में तेजाजी को सर्प ने डसा था। और यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर मेला कब लगता है, तो ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर मेले की अगर हम बात करें तो भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं, शुक्ल पक्ष की 10वीं, यह ध्यान रखना। और भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका क्या होता है मित्रों, जन्म होता है। खड़ना नागौर में इनका जन्म होता है और इनका मेला लगता है वो सेंद्रिया गांव अजमेर में लगता है, जहां पर सर्पदंश ने इनको डसा था। और यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। इनके अलावा अगर हम बात करें भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को कौन सा मेला लगता है, तो ध्यान रखना, खेजड़ली मेला लगता है। खेजड़ली मेला लगता है, यह खेजड़ली मेला है, विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ली मेला है। यह अपनी जोधपुर जिले में लगता है, खेजड़ली गांव जोधपुर जिले में, यह भी ध्यान रख लेना। विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ली वृक्ष मेला, तो ध्यान रखना, जोधपुर जिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को एक प्रसिद्ध मेला है, जयंती है, तो वो कौन सा है, विश्वकर्मा जयंती। कौन सी, विश्वकर्मा जयंती। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं। और इसी दिन ही मेला लगता है किसका, वीर तेजाजी का। और इसी दिन तेजाजी का क्या माना जाता है, जन्म। और इसी दिन ही खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। विश्वकर्मा जयंती है, इस दिन मित्रों औजारों की पूजा होती है। यह ध्यान रखना, किसकी पूजा, औजारों की पूजा। इसी दिन औजारों की क्या होती है, पूजा होती है। यह भी पूछा गया किस त्योहार पर औजारों की पूजा होती है, तो ध्यान रखना, किस त्योहार पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। विश्वकर्मा जयंती कब आती है, भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं। और इसी दिन जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। और इसी दिन वीर तेजाजी का सबसे बड़ा मेला लगता है सेंद्रिया गांव अजमेर, जहां पर वीर तेजाजी को सर्प ने डसा था। यह ध्यान रखना। लेकिन यह जो नंबर 2 हम बात करें, सूरसुरा अजमेर, यहाँ पर तेजाजी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मृत्यु हो गई तेजाजी की, यहाँ पर क्या होती है मित्रों, मृत्यु होती है। अगर बात करें तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई, तो सूरसुरा अजमेर में, जबकि तेजाजी को सर्प ने डसा था सेंद्रिया गांव अजमेर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 3 है तो ब्यावर अजमेर, यहाँ पर तेजाजी का सबसे बड़ा तेजा चौक या थान है, तो यह ध्यान रखना, सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा तेजा चौक, तेजा चौक, या इसी को हमने क्या कहा, थान कहा। तो तेजा जी का सबसे बड़ा चौक या थान बात करें तो वो थान या चौक कहाँ पर है, या आपने कह सकते हैं चबूतरा तेजा जी का सबसे बड़ा, तो वो ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें मित्रों परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, एक शासक आते हैं अभय सिंह। कौन से? अभय सिंह। यहाँ पर अभय सिंह ने सूरसुरा अजमेर से मूर्ति मंगवाकर स्थापित करवाई। तो ये ध्यान रखना, अभय सिंह के समय परबतसर का हाकिम सूरसुरा, सॉरी, यहाँ पर अभय सिंह के समय परबतसर नागौर का हाकिम सूरसुरा, सूरसुरा से मूर्ति लाकर स्थापित करता है। यह ध्यान रखना, मूर्ति लाया। तो यहाँ पर इनका भव्य मंदिर है, और यहाँ पर अभय सिंह के समय परबतसर का हाकिम सूरसुरा अजमेर से मूर्ति लाकर स्थापित करता है। और इसी के निकट अगर हम बात करें, एक तालाब आता है परबतसर नागौर, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसी के निकट एक तालाब है, उसका नाम है खाड़िया तालाब। खाड़िया तालाब। अगर आपसे पूछे खाड़िया तालाब कहाँ पर है, तो परबतसर नागौर। खाड़िया तालाब अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पर है, यह खाड़िया तालाब है, परबतसर नागौर। नेक्स्ट है मित्रों भांवता नागौर। तेजा जी का प्रसिद्ध यहाँ पर भी क्या है, मंदिर है, भांवता नागौर। तो यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, इस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गौमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर सर्पदंश है, सर्पदंश, सर्पदंश का जो इलाज है, सर्पदंश का इलाज गौमूत्र से निःशुल्क किया जाता है। ये ध्यान रखना, निःशुल्क किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। अगर आपसे पूछे वीर तेजा जी के किस मंदिर में सर्पदंश का इलाज गौमूत्र से निःशुल्क किया जाता है, तो भांवता नागौर, भांवता नागौर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो वीर तेजा जी है, इनका जन्म, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है पेमल। तो इनकी पत्नी का नाम है पेमल, और पेमल है मित्रों यह पनेर गांव की थी। किस गांव की थी? पनेर गांव की थी। और पनेर गांव है मित्रों अजमेर जिले में, और इनके पिता का नाम है रामचंद्र जाट। तो पेमल है पनेर गांव अजमेर की रामचंद्र जाट की पुत्री, ये ध्यान रखना। तो पेमल है पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री। मित्रों ध्यान रखना, जो ये पेमल है इसकी एक सहेली आती है, इसकी सहेली या आपने सखी कह सकते हैं, सहेली। उस सहेली का नाम बड़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना लाछा या हरा गुजरी, लाछा या इसी को कहा जाता है हरा गुजरी। ये ध्यान रखना, लाछा हरा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, तो वीर तेजा जी से। यह ध्यान रखना, लाखा गुजरी या हरा गुजरी है मित्रों, इसकी जो गाय थी, तो लाछा गुजरी की गायों को, यह ध्यान रखना, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाकर अपना जीवन दांव पर लगा दिया।
ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि किस प्रसिद्ध लोक देवताओं ने लाछा गुजरी, हरी गुजरी, लाछा गुजरी या हरा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तो मेर के मीणाओं के साथ युद्ध किया था किसने? वीर तेजाजी ने। और किसकी गायें थी? मेर के मीणाओं ने किसकी गायों को चुराया था? तो ध्यान रखना, लाछा गुजरी, हरा गुजरी जो सखी सहेली थी किसकी? वीर तेजाजी की पत्नी पेमल की। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए तो गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता के उपनाम से वीर तेजाजी को जाना जाता है। यह ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, यह जो वीर तेजाजी की पत्नी है पेमल, तो बात बता दूं, एक कहानी है छोटी सी, लोक मान्यता के अनुसार यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बार हुआ क्या, वीर तेजाजी अपने घर में थे और इनकी भाभी ने इनको कटु वचन बोले। तो भाभी के कटु वचन सुनकर अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल चला जाता है कौन? वीर तेजाजी। तो वहाँ पर उस समय सास गाय का दूध निकाल रही हुआ करती है। तो गाय ने लात मार दी और दूध की बाल्टी को खाली कर दिया। ये ध्यान रखना। तो भाभी के कटु वचन सुनकर वीर तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल गए, लेकिन उस समय सास गाय का दूध निकाल रही थी। तो गाय ने दूध की बाल्टी के लात मार दी। अब लात मार दी थंध्या ने। अब क्या हुआ, सास ने ना तो आगे देखा ना पीछे देखा। सास ने कहा, कुण नागरी काटिड़ो आयो है जब को मारी गाय भिड़काई दी। अब इतना सुनते ही जवाई राजा तो गर्म हो गए। वैसे गुस्सेले स्वभाव के थे वीर तेजाजी और साथ में दयालु भी बड़े थे। तो वीर तेजाजी ऐसे वचन सुनकर लौटने लगे। तभी लाछा गुजरी के कहने पर उनके घर रुके, वहां से वापस जाने लगे। उसी समय आ जाती है पेमल की सखी सहेली। तो उनके कहने पर उनके घर रुके। जैसे उनके घर रुके तो उसी रात मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी, हरा गुजरी की गायों को चुराया। तो वीर तेजाजी ने इन गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन क्या होता, एक बछड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक बछड़ा कम होने की वजह से वीर तेजाजी दोबारा जाने लगे। तो रास्ते में एक क्या देखते हैं, जलता हुआ सांप। और जलता हुआ सांप है, उसको देखकर दयालु तेजाजी ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन सरब ने क्रोधित होकर कहा, सुन रे मोटा सिरदार, जुल्म कर दीन्यो मारी छूटती जून बचा। सुन रे मोटा सिरदार, जुल्म कर दीन्यो मारी छूटती जून बचा। माने क्यों बचा लीन्यो। इतने में वीर तेजाजी कहती हैं, अरे हमने कौन सा गुनाह कर दिया, थारी जून बचा। लेकिन सरप ने क्या कहा? सरप ने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा, तुमने मुझे बचाकर घोर अपराध किया है। वीर तेजाजी ने क्या फिर कहा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया आपकी जान बचा। तो फिर सरप ने कहा, मैं अपनी नागिन के साथ चल रहा था। तो वीर तेजाजी ने हाथ जोड़े और कहा, मैं एक बार एक बछड़ा बहुत ही कम है, हरा गुजरी की गायों को पूरा कर दूं, उसके बाद में आने के बाद में आप मुझे डस लेना। तो जैसे ही उस बछड़े को वीर तेजाजी ने हासिल किया, तो रास्ते में आते समय वीर तेजाजी ने अपनी जीभ पर सरप को कटवा लिया। और इसकी सूचना है वो घोड़ी पर बैठे हुए, और घोड़ी पर बैठे हुए उनकी सूचना घर तक कौन पहुंचाती है? उनकी घोड़ी। ये ध्यान रखना, उनकी घोड़ी। तो दोस्तों, यह थी अपने एक छोटी सी लोक मान्यता के अनुसार कहानी। लेकिन यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस लोक देवता को उनकी मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी ने घर तक पहुंचाई। यह भी ध्यान रखना, वीर तेजाजी है। तो दोस्तों, इसी के साथ में आज के अपने मुख्य 2 लोक देवता यहीं पर होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए देवता के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।